अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, अ बॉल मूविंग विद अ स्पीड 9 मीटर पर सेकेंड strikes an identical ball kept at rest such that after collision the direction of each ball makes an angle 30 degree with the original line of motion। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि एक बॉल है जो मूव कर रही है 9 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, और एक और बॉल है दूसरी जो रेस्ट में है जिसकी वेलोसिटी 0 एट रेस्ट, और ये दोनों बॉल्स आइडेंटिकल हैं। तो जैसे मैंने कहा आइडेंटिकल बॉल्स का मतलब है कि उनका मास और डायमेंशन सेम होगा। तो अगर एक का मास m है तो दूसरे का मास भी m ही होगा। सच दैट आफ्टर कोलिजन द डायरेक्शन ऑफ ईच बॉल मेक्स एन एंगल 30 डिग्री द ओरिजिनल लाइन ऑफ मोशन। तो ओरिजिनल लाइन ऑफ मोशन ये एक बॉल मूव कर रही है, दूसरी बॉल रेस्ट में, तो पहली बॉल आगे दूसरी बॉल से टकराएगी। टकराने के बाद क्या होता है कि जो दोनों बॉल सब जाती हैं, मान लीजिए पहली बॉल इधर जा रही है और दूसरी बॉल इधर, तो इनके बीच में सिमिलैरिटी क्या होगी कि इनकी वेलोसिटी 30 डिग्री का एंगल बनाएंगी ओरिजिनल लाइन ऑफ मोशन के साथ। एक बार फिर से कहता हूँ, एक बॉल है 9 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रही है, दूसरी बॉल जो रेस्ट पे उससे टकराती है। टकराने के बाद दोनों बॉल्स कुछ इस तरह से मूव करते हैं कि जो ओरिजिनल लाइन ऑफ मोशन है, इसकी ओरिजिनल लाइन ऑफ मोशन है, उससे उनकी वेलोसिटी या उनका डायरेक्शन ऑफ मोशन 30 डिग्री का एंगल बनाती है। तो हमें निकालने हैं कि उनकी वेलोसिटी कितनी होगी, दोनों बॉल्स की कोलिजन के बाद उनकी कितनी वेलोसिटी हो जाएगी। तो करते हैं इस क्वेश्चन को भी हम वेक्टर्स के फॉर्म में ही सॉल्व करते हैं। एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम मान लेते हैं एक्स वाई का। तो यहाँ फर्स्ट बॉल रखी हुई है, दूसरी बॉल, पहली बॉल इधर से आ रही है 9 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आ रही है, दूसरी बॉल ओरिजिन पे रखी हुई है एट रेस्ट। कोलिजन के बाद क्या होता है, मान लीजिए इधर पहली बॉल जा रही है, इधर दूसरी बॉल, क्योंकि दोनों बॉल्स आइडेंटिकल हैं तो कोलिजन के बाद क्या होगा कि दोनों बॉल्स सेम स्पीड से मूव करेंगे। मतलब अगर एक की वेलोसिटी v है तो दूसरी की वेलोसिटी भी v ही होगी। पहले हम इनिशियली देखते हैं क्या है। इनिशियली वेलोसिटी ऑफ बॉल 1 इज u1 और जो बराबर है 9i कैप। इनिशियली वेलोसिटी ऑफ बॉल 1 इज, इसको u1 मान लेते हैं और वो है 9i कैप। वेलोसिटी ऑफ बॉल 2 u2, ये होगी 0 क्योंकि बॉल दूसरी बॉल रेस्ट में है। लेट देयर मासेस बी m स्मॉल m, दोनों के मास इक्वल हैं तो उन्हें हम स्मॉल m मान लेते हैं। तो मोमेंटम बिफोर कोलिजन P1 is
mu1 प्लस m इंटू u2, ये बराबर होगा m इंटू 9 i कैप। ठीक है, अब टकराने के बाद बॉल्स मूव कर रही है, वेलोसिटी एंगल 30 डिग्री पे। आफ्टर कोलिजन let velocity of each ball be v, then we have momentum after collision. This is m times फर्स्ट का सॉरी आफ्टर द कोलिजन दोनों बॉल्स की स्पीड सेम है, लेकिन उनकी वेलोसिटी उनकी डायरेक्शन डिफरेंट है। स्पीड सेम स्पीड से मूव करेंगे, बट उनकी डायरेक्शंस डिफरेंट होंगी। आफ्टर द कोलिजन वेलोसिटी ऑफ बॉल 1 इज स्पीड, पहले हम उनके मैग्नीट्यूड लिख लेते हैं, मतलब स्पीड ऑफ ईच बॉल बी वी। तो अब हमें अगर वेलोसिटी निकालनी है दोनों बॉल्स की, तो वेलोसिटी बराबर होगी उनकी स्पीड के, स्पीड इनटू उनकी डायरेक्शन, क्योंकि वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी है। तो हमें स्पीड भी चाहिए, उसकी डायरेक्शन भी चाहिए। ठीक है, डायरेक्शन हमें पता चलेगी इस 30 डिग्री से। डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट बॉल किस तरह से होगी, एक यूनिट वेक्टर इस डायरेक्शन में, बॉल के मूव करने की डायरेक्शन में। तो कितना होगा, अगर मैं एक्स वाई प्लेन में कोई भी यूनिट वेक्टर निकालना हो और मैं एक्स एक्सिस से एंगल दिया हो, तो यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, तो इसी डायरेक्शन में हमें एक यूनिट वेक्टर चाहिए, और वो यूनिट वेक्टर हमें मिलेगा यहाँ से। यूनिट वेक्टर इज कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। यहाँ पे थीटा है एंगल विद एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से जो एंगल है वो एंगल हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट बॉल के लिए यूनिट वेक्टर निकालेंगे पहले। यूनिट वेक्टर फॉर बॉल 1 इज इक्वल टू कॉस थीटा, थीटा कितना है 30 डिग्री, ये बॉल 1 है, ये बॉल 2, कॉस 30 डिग्री आई कैप प्लस साइन 30 डिग्री जे कैप। ये होगा cos 30 इज √3/2
आई गैप साइन 30 इज -1/2 जे कैप। और इसी तरह से यूनिट वेक्टर हम निकालेंगे बॉल 2 के लिए। यूनिट वेक्टर फॉर बॉल 2 इज cos ऑफ -30 डिग्री। -30 डिग्री क्यों? क्योंकि जो एंगल बॉल 2 के लिए जो एंगल 30 डिग्री है वो एक्स एक्सिस से बिलो है। मतलब एंगल जो नापते हैं हम वो एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नापते हैं। तो फर्स्ट बॉल के लिए जो एंगल हो जाएगा एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल 30 डिग्री, और सेकंड बॉल के लिए जो एंगल होगा एक्स एक्सिस से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल्स हम मेज़र करते हैं उन्हें हम नेगेटिव यूज़ करते हैं। या तो हम उसे -30 लिखें या फिर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे तो पूरा हमें 330 डिग्री एंगल मूव करना पड़ेगा। तो या तो हम -30 डिग्री लिखें और 330 डिग्री, बात एक ही हो जाएगी। तो हम यहाँ पे -30 डिग्री लिख रहे हैं। आई गैप प्लस साइन -30 डिग्री जे कैप, दिस इज √3/2 आई कैप -1/2, सॉरी यहाँ पे प्लस होगा, -1/2 जे कैप। तो अब हमारे पास स्पीड है और यूनिट वेक्टर्स भी हैं, तो हम दोनों की वेलोसिटी निकाल सकते हैं कोलिजन के बाद की। फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉल 1 is v1 equals to speed v into unit vector √3/2 I cap plus 1/2 j cap. Final velocity of ball 2 is v2 v √3/2 I cap minus 1/2 j cap. तो मोमेंटम आफ्टर कोलिजन इसको मैं नाम दूँ अगर P2 तो ये हो जाएगा m इंटू v1 प्लस m इंटू v2, m कॉमन लेंगे, सॉरी v1 v1 प्लस v2, दिस इज m इंटू v1 इज v टाइम्स √3/2 प्लस सॉरी √3/2 I कैप प्लस 1/2 j कैप प्लस v टाइम्स √3/2 I कैप माइनस 1/2 j कैप। इसे सॉल्व कर लूँगा, मुझे मिलेगा m इंटू वी इंटू हाफ जे कैप और हाफ जे कैप कैंसिल हो जाएंगे, प्लस माइनस में फिर दोनों ऐड हो जाएंगे, √3 I कैप। तो फाइनल मोमेंटम हमें मिली mv इंटू √3 I कैप। और हम लगाते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाएंगे तो उसमें मोमेंटम बिफोर कोलिजन बराबर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन लगेंगे। यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ linear momentum we have
मोमेंटम सॉरी कोलिजन से कितना मोमेंटम, कोलिजन से पहले कितना मोमेंटम निकला, m इंटू 9 टाइम्स आई गैप। उसका मैग्नीट्यूड हम निकालें, मैग्नीट्यूड के साथ हाँ इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे अगर P1 तो मैग्नीट्यूड कितना आएगा, सेम 9m। और इसी तरह से हम अगर P2 का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो P2 का मैग्नीट्यूड आएगा √3 टाइम्स mv। तो उनके मैग्नीट्यूड्स को बराबर रखेंगे तो हमें मिलेगा 9m इज इक्वल टू √3 टाइम्स mv। m से m कैंसिल हो जाएगा, v इज 9/√3 इक्वल्स टू 3√3 मीटर पर सेकेंड। तो दोनों ही बॉल्स 3√3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव करेंगी, हालांकि उनके डायरेक्शन अलग अलग है। एक दोनों ही 30 डिग्री के एंगल पे मूव कर रही हैं, उनकी डायरेक्शन अलग अलग है। अभी हमने स्पीड निकाला क्योंकि क्वेश्चन में हमें सिर्फ उनकी स्पीड ही पूछी गई है, फाइंड द स्पीड ऑफ द टू बॉल्स आफ्टर द कोलिजन। तो दोनों की स्पीड बराबर है और दोनों की स्पीड है 3√3 मीटर पर सेकेंड। अगर हमसे वेलोसिटी पूछा गया था तो हम वेलोसिटी के लिए स्पीड से मल्टीप्लाई कर देते उन यूनिट वेक्टर्स को भी जो हमने दोनों बॉल्स के लिए निकाले थे, तो हमें उनकी वेलोसिटी भी मिल जाती। दूसरा पार्ट इस क्वेश्चन का है, इज़ द काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड इन द कोलिजन प्रोसेस। मतलब इस कोलिजन प्रोसेस के दौरान जो काइनेटिक एनर्जी है क्या वो भी कंजर्व्ड है। हमने देखा लीनियर मोमेंटम तो कंजर्व्ड है ही, क्या काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व्ड है, तो वो चेक करते हैं। वो चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, कोलिजन से पहले की काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे और कोलिजन के बाद की काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, फिर देखते हैं क्या वो बराबर आते हैं या नहीं। काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन हाफ m u1 स्क्वायर, क्योंकि सिर्फ फर्स्ट पार्टिकल ही मूव कर रहा था, तो यह हाफ m इंटू 9 स्क्वायर इक्वल टू 81/2 m। और काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन इज हाफ m v स्क्वायर इंटू 2, क्योंकि दो पार्टिकल है बॉल 1 बॉल 2, दोनों की वेलोसिटी v है, सॉरी दोनों की ही स्पीड v है, तो वो सब ऐड हो जाएंगे दोनों और काइनेटिक एनर्जी मिलेगी हमें एम वी स्क्वायर। नाउ एम वी स्क्वायर इज m इंटू 3√3 का स्क्वायर, m इंटू 9 इंटू 3 27 m। देख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी कोलिजन के पहले थी 81/2 टाइम्स m, कोलिजन के बाद होगी 27/2 टाइम्स m। तो दिख रहा है कि काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इज नॉट इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। इसका मतलब ये है कि काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड। मतलब इस कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं है। तो इस यहाँ पे अब हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि हम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को किस तरह से यूज़ करेंगे। अभी मैंने इसमें वेक्टर फॉर्म की तरह यूज़ करा था, मैं चाहता तो इसको स्केलर फॉर्म में भी यूज़ कर सकता था, उसकी वेलोसिटी भी मान के उनका प्रोजेक्शन लेके। तो मेरे को हर एक्सिस के लिए, एक्स एक्सिस के लिए अलग और वाई एक्सिस के लिए अलग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करना पड़ता, और यहाँ पे मैंने सीधा एक ही बार अप्लाई किया।
वेक्टर फॉर्म में। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं।